काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वाराणसी में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि वाराणसी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, केंद्र और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में रहा है। यहाँ कई योजनाएं संचालित हो रही हैं जो संतोषजनक प्रगति कर रही हैं और लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। पत्रकारों से बातचीत में पुरी ने इथेनॉल नीति पर भ्रम को दूर करते हुए कहा कि सरकार ने 2022 तक 10% और 2030 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा था, जो समय से पहले हासिल हो चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इथेनॉल नीति में कोई बदलाव का निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल से हमारे अन्नदाताओं को भी लाभ हो रहा है। कुछ भ्रम की स्थिति बनी थी, लेकिन मैं स्पष्ट करता हूं कि इस पर कोई नया निर्णय नहीं हुआ है। बैठक में चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह, मछली शहर की सांसद प्रिया सरोज और प्रदेश सरकार के मंत्रियों अनिल राजभर व दारा सिंह चौहान भी मौजूद रहे। दिशा कमेटी की मीटिंग हुई, बहुत अच्छी चर्चा हुई। जो इसके लिए एजेंडा पेपर्स बनाए गए थे, कलेक्टर साहब ने जो सरकारी स्कीम्स हैं, परियोजनाएं हैं, उनका रिव्यू किया गया और उनकी रेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पे चर्चा हुई। और क्योंकि ये दिशा कमेटी की मीटिंग आज काफ़ी समय से बाद हो रही है, पिछली मीटिंग दिसंबर 2022 में हुई है, उसके कई कारण हैं, उसको छोड़िए। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जो कॉलीग्स हैं, सांसद, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएज, राज्य सरकार के मंत्री लोग, उन्होंने बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से इसमें भाग लिया। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए। कुछ ऐसी सुझाव थे जो स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन वाले हैं, जो मतलब कई जो सुझाव आए उस पे कलेक्टर साहब ने बताया कि इस पे ऑलरेडी एक्शन इनिशिएट हो गया है। कुछ ऐसी बातें हैं जो कंस्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक होती हैं। पर मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये है कि जिस स्पिरिट में ये चर्चा हुई, अगली मीटिंग जो हम अगले 3-4 महीने में करेंगे और उसके बाद रेगुलर मीटिंग्स करेंगे, उसमें इस दिशा प्लेटफॉर्म के माध्यम से का मुद्दा अलग है। और जिस मीटिंग की हम लोग लगातार 3-3.5 साल से प्रतीक्षा कर रहे थे, 2024 के इलेक्शन के बाद आज 12-13 महीने से भी हम लोग लगे थे कि दिशा कमेटी की एक बैठक हो, जिसमें जो केंद्रीय योजनाओं का जो प्रस्तुतिकरण है वो जमीन पर कहां तक उतरी है, इसकी समीक्षा हो, ताकि कार्य को ठीक ढंग से कराया जा सके। आज उसकी मीटिंग संपन्न हुई। मुझे खुशी है कि एक वरिष्ठ मंत्री इस मीटिंग की अध्यक्षता किया है। वैसे तो इस मीटिंग की अध्यक्षता का अधिकार प्रधानमंत्री जी की अनुपस्थिति में मुझे प्रोसाइड करना था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नियमावली बदल दी 3 महीने पहले, और नियमावली बदल करके दिशा कमेटी के चेयरमैन नामित करने का प्राविधान कर दिया। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने नामित किया, आए हैं। मेरा मोटो ये था कि मीटिंग हो जिससे जन समस्या, जिसको लगातार कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 80,000 90,000 करोड़ बनारस के ऊपर खर्च हुआ है, तो वो 80,000 90,000 करोड़ कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, ये जानकारी हम लोगों को जानना चाहिए। आज जानकारी मिली? हाँ, जानकारी मिली, और जान करके इस बात का सवाल भी मैं उठा कि भाई हर शहरों में तो मेट्रो है। यदि मेट्रो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कैंट होते हुए बाबतपुर लाल बहादुर एयरपोर्ट तक बन जाए, और दूसरी मेट्रो सारनाथ से चल कर के मैदागिन तक चली जाए, तो जो जाम की समस्या है, जो लोगों के यातायात में परेशानी होती है,
उस समस्या का समाधान कर दिया। क्या होगा उड़न खटोला माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, अब उसकी सफलता आगे है, पता नहीं वो सफल होगा नहीं सफल होगा। क्या होगा, जवाब क्या मिलेगा? अब इनके बस की नहीं है। हम लोगों ने विरोध का एक लाइन लिखवाया कि वहाँ जो है मेट्रो करना। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।